नर युग्मक और मादा युग्मक। किसी को दिक्कत? जब ये मिल जाते हैं आपस में, इस मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? निषेचन। हिंदी में फर्टिलाइजेशन, अंग्रेजी हिंदी वही समझो, फर्टिलाइजेशन। अगर दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मिलने की क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। मिलने की क्रिया को निषेचन। और जब ये मिलते हैं तो उसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। युग्म नज। क्या कहेंगे? युग्म नज। क्या लिखाता है बुझेबे नहीं करता है। क्या बन गया? युग्म नज। युग्म नज हो गया। क्या हो गया? युग्म जाइगोट हो गया। तो पहले क्या था? गैमेट। इंडिविजुअल है तो गैमेट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन। निषेचन समझ में आ गया? निषेचन की क्रिया कहां होती है? ओवरी, यूट्रस या फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन। निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में ना होके अगर मेल का स्पर्म तो शरीर के बाहर आ जाएगा तो वहां से डॉक्टर कलेक्ट कर लेंगे। फीमेल का ओवम शरीर से बाहर नहीं आता है जब तक वो खराब होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल से ना आए। तो उसके लिए इंडोस्कोपी उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होती है। वो शरीर के अंदर जाके यूट्रस से फिर फॉलोपियन ट्यूब से क्या निकालते हैं? एग निकालते हैं। और टेस्ट ट्यूब में, किसमें? टेस्ट ट्यूब। प्रयोगशाला में अगर वो निषेचन की क्रिया कराए तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में हुआ तो नेचुरल। अब प्रयोगशाला में अगर स्पर्म लिया, ओवम लिया, माइक्रोस्कोपिक, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक अगर कर दिया तो क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब। और जिस मादा का है उसी के मादा के शरीर में जाइगोट को फिर रख देगा। 2 दिन में जाइगोट बन जाएगा, वापस उसके शरीर में डाल दिया। तो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया? किसी कारण उस मादा का यूट्रस भी खराब है तो किसी दूसरे मादा में रखेगा, वो क्या कहलाएगी? सेरोगेट। क्या कहलाएगी? सेरोगेट। सेरोगेट मदर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, पहले उसको टेस्ट ट्यूब क्यों कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब प्रयोगशाला में पहले उसको जाइगोट को किसमें? जाइगोट बनाया जाता है। प्रयोगशाला में क्या बनाया जाता है? जाइगोट बनाया जाता है। किसी को दिक्कत? मेल स्पर्म और फीमेल ओवम को किसी को दिक्कत नहीं। जाइगोट यहाँ पे बन गया। जाइगोट जब बड़ा होता है तो इसे एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहेंगे? अब ये विकसित होगा, समय के साथ विकसित होगा। 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अलग अलग जानवरों की प्रेगनेंसी टाइम अलग अलग होती है। तो क्या बन जाएगा? एम्ब्रॉय। क्या बन जाएगा? एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय को कहते हैं भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। एम्ब्रॉय को क्या कहेंगे? भ्रूण। जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता है तब तक भ्रूण कहलाता है। 8 महीने की भी प्रेगनेंसी है तो भ्रूण कहलाएगा। पैदा होने में 1 घंटा बचल है तब वो क्या कहलाएगा? भ्रूण कहलाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? एम्ब्रॉय। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एम्ब्रॉय कहते हैं। भ्रूण कहेंगे या एम्ब्रॉय कहेंगे। किसी को दिक्कत? भ्रूण समझ में आ गया? तो मेल गैमेट में क्या आएगा? स्पर्म। फीमेल गैमेट में ओवम। दोनों मिलेंगे, निषेचन। निषेचन की क्रिया कहां होगी? निषेचन की क्रिया। निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। 2 से 3 दिन में क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट विकसित होकर क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण फॉलोपियन ट्यूब में रहता है या यूट्रस में आ जाता है? भ्रूण का विकास यूट्रस। भ्रूण का विकास लेकिन निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन की क्रिया ओवम बनेगा, ओवरी में ओवम बनेगा। मेच्योर ओवम कहां आएगा? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। स्पर्म जाके ओवम से मिलेगा, फॉलोपियन ट्यूब। निषेचन कहां होगा? निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में। किसी को दिक्कत? लेकिन भ्रूण का विकास यूट्रस में। भ्रूण का विकास फॉलोपियन ट्यूब में लड़का कैसे इतना छोटा पाइप में लड़का बन जाएगा? उसको यूट्रस के जगह फ्लेक्सिबल होता है यूट्रस। आगे बढ़ जाए।